पहले भी हुआ है, पर नाम मुझे अभी याद नहीं है। बहुत सुंदर चर्चा कर रहे थे जड़ और चेतन की। जड़ चेतन के बारे में उन्होंने चर्चा की। चेतन अपना स्वरूप है, जड़ या शरीर है, परंतु हम अपने स्वयं को छोड़ करके हम जड़ की ओर हमारा लक्ष्य हो जाता है। जब मनुष्य का लक्ष्य जड़ की ओर होता है, बस उसी वक्त मनुष्य दुखों से घिर जाता है, क्योंकि जहाँ पर शरीर की ओर लक्ष्य हुआ और शरीर की ओर लक्ष्य होते ही पूरा का पूरा लक्ष्य सुखों की ओर जाता है, और सुखों की ओर जाता है फिर मनुष्य सुखों को एकत्रित करता है। और सुखों को एकत्रित करने के लिए ही जितने भी रानी और राजाओं की कथा हैं, जितने काफी द्वंद्व हैं, आल खंड जो है पूरा इसी बात से भरा हुआ है। अन्य राजाओं का जो इतिहास है वो इसी बात से भरा हुआ है कि सुखों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ करके मर करके चले गए। यह सब इतिहास पूरा जानते हुए हम साधु कबीर साई के विचारों को स्वीकार करते हुए भी हमारा लक्ष्य स्वयं की ओर ना होकर के पर की ओर है। स्व है अपना स्वरूप और पर है इसके अलावा सब पर है। शरीर भी पर है और शरीर से जो भी जितना भी जानने में आता है वो सब पर है, और पर की ओर हमारा लक्ष्य है, इसीलिए दुख है। क्योंकि पर में ना तो कभी शांति है, ना तो कभी शांति थी, और ना शांति है, और ना कभी शांति मिलेगी। क्योंकि जितना वैराग्य शतक में कहा है स्थिति वो बन जाती है। निर्धनक कछु धन चय धनकऊ चय विशेष, और विशेषो विशेष चय होवन चय नरेश, और नरेश चय इंद्रपत इंद्र चय रणजीत, असुर चय सुरपत बनन। यह तृष्णा की रीत, ये तृष्णा की रीत है। कहानी पुराणों की है। एक बार परशुराम का मौसा कौन, सहस्त्रबाहु अर्जुन कहीं से सेना सहित लौटा और अपने साड़ू जमदग्नि के आश्रम पर रुका करके। अब जमदग्नि ने विचार किया, एक तो साड़ू है मेरा, दूसरा ये राजा है, अब हमारे घर पर कोई मेहमान आया है, इसको आज स्वागत करना चाहिए। जमदग्नि ऋषि ने सबको एक एक गिलास दूध पिला दिया। अब मैं सेना के राजा को दूध सबको पिलाया, स्वागत किया। अब राजा कहता है कि ऋषिवर ये बताइए, ये दूध जो पिलाया है हमको, तुम तो साधु फक्कड़ आदमी, तुम्हारे पास व्यवस्था कहाँ से आई? उन्होंने कहा हमारे पास गाय है, उसमें तो कामधेनु गाय लिखा है कि जितना दूध निकालो निकालते जाओ। पर यह तो एक महिमा परक चर्चा है। बात एक, उनके पास आज भी अच्छी अच्छी गाय हैं जो दूध देती हैं 40 लीटर 45 लीटर, ऐसी गाय थी। राजा योगी अग्नि जल, राजा योगी अग्नि जल, इनकी उलटी रीत, और बचते रहियो परशुराम से, थोड़ी राखें पी। तो बात यह है, राजा और योगियों की उल्टी रीति होती है। राजा को जब पता चला कि इनके पास ऐसी दूध देने वाली गाय हैं, तो राजा कहता है तुम इनका क्या करोगे? इन गायों को तुम क्या करोगे? पहले तो अंदर में भावना थी कि यहाँ पर स्वागत हुआ, बढ़िया अच्छी बात है, ये छोटी बात थी, पर आप तृष्णा बढ़ गई राजा के अंदर में
तुम्हें कहा क्या करोगे, ये तो हमारे लायक राजाओं के लायक गाय हैं। और सारी गायों को राजा हाँक ले गया। जब परशुराम आए, धक्का मुक्की कर, वैसे तो राजी राजी तो बात काम हुआ ही नहीं। जमदग्नि ऋषि की पिटाई भी कर दी। जब आए परशुराम तो पूछा कि गाय कहाँ गई, कि गाय सो गई, वो हमारी भी पिटाई कर गया। अच्छा, परशुराम गए तो सहस्त्रबाहुन अर्जुन को सारी गाय आंक के ले आए। और बाकी बाकी बहुत बहुत भुजा थी, उन भुजाओं को छांटे है। सहस्त्रबाहुन अर्जुन, सहस्त्र का अर्थ ही हजारों, उसकी जो हजारों बाँव भुजाएं थी उनको छांट दिया और गायों को ले आए। वो तो फिर भी नहीं माना, फिर नहीं माना तो फिर ले गया गायों को। फिर परशुराम ने, कहते हैं 21 बार क्षत्रियों से विहीन पृथ्वी को किया कि अब सामने कोई हो तो आ जाओ लड़ो। ऐसी 21 बार परिक्रमा लगा दी और फिर किसी को छोड़ा नहीं। ये किसने कर दिया, ये बाहर की मांग ने, अंदर की मांग ने नहीं, बाहर की मांग ने किया ये सत्यानाश। और जो जो बाहर की मांग में दौड़ लगाते हैं वो इसी प्रकार से परेशानी उठाते हैं। सदगुरु क्या कहते हैं, ये अहंकार, ये तृष्णा सबका पनिया ढार कर देती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने बीजक साखी प्रकरण में प्रथम साखी में कहा, जैया जन्म मुक्ता हता, जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, और छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला। ये छठी तुम्हारी हो जगह, ये क्यों जगह, ये इसलिए जगह कि जब बात समझ में आ गई कि सदगुरु कबीर साई ने अच्छी तरह समझा दिया, मनुष्य की समझ में आ गई बात कि हमारे ऊपर कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता नहीं है, तो कौन है, यह मनुष्य ही है। जड़ और चेतन दो वस्तु हैं, ये चेतन ही सर्वोपरि है। ये चाहता है सो करता है, नहीं चाहता तो नहीं करता है। तो मनुष्य की समझ में बात आती है कि हमारे ऊपर कोई नहीं है। जब कोई नहीं है, घोड़े को रोकने के लिए लगाम होती है, हाथी के रोकने के लिए अंकुश होता है, और हमारे ऊपर कोई नहीं है। हमारे ऊपर कोई नहीं तो अपने मन में आएंगे, मन में आएगी सो करेंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं जीव को अहंकार हुआ, जब शरीर को देखा तो अहंकार हुआ, वो अहंकार नहीं, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला भिगोए। और इस अहंकार में मनुष्य जीवन को बिगाड़ कर कहाँ चला गया, जैसा कर्म किया वासना बनी। इच्छा और वासना से ही शरीर धारण होता है। जैसी वासना बना के तैयार की वैसा ही। गोपाल जी, एक और हमारे हरविलास औरत हैं, बेव ब्याज पटावे में लगे हैं। मूर तो पटाए दे ही, ब्याज पटाए हुए लगे हैं। पर मैं बता दूं बात, सावधान रहना। अभी ऐसी घटना बीत रही है कि भैया हैं होमगार्ड के बड़े पद से रिटायर हुए, तो अभी अभी उनके बड़े बेटा ने ऐसी ख्वारी कर दी, सुनियो कह रहे कि पूरी संपत्ति छोटे बेटा के नाम करूंगा। जाके नाम तो एक कूड़ नहीं करना है। धोखा जब ही होता है तब हम विश्वास कर बैठते हैं, हम आशा लगाए होते हैं कि हमको दुनिया में संसार में सुख मिलेगा। और हमारे तो 4 बेटा हैं, चारों बेटा भर खूब पूजा करेंगे, और तक लग जाते तो ऐसी पूजा होती है कि खींचातानी चौकी होती है ना। हर माँ सोचती है कि मेरे 4 बेटा हैं, ठीक है, एक नहीं हो तो बड़ी दुखी होती हैं, क्योंकि
जो बांझ शब्द है वो माता से सहन नहीं होता है। पर खुशियों बनानी चाहिए कि एक भी बेटा नहीं है तो भारी खुशी है। क्यों खुशी है कि एक भी पैदा हो गया तो एक बहू आएगी, वो एक बहू आएगी तो एक ही माँ रहेगी, और चार आ गई तो एक तो सासू की जा बाएं खींचेगी, एक जा बाएं खींचेगी, एक चुटिया पकड़ेगी, एक पैर न पकड़ेगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर बैठ के रोना होता है। इसलिए वो पद है ना, अब तो भजन करो भाई रे तेरी बीती उमरिया। साथ में जाना क्या है, हमको शांति कैसे मिलेगी। जितना भी मनुष्य कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, धन इकट्ठा कर रहा है। खेत 1 बीघा को 10 बीघा आ जाए, सब लड़काओं पर 5-5 बीघा तो हो ही जाए, हम इसमें लगे हुए हैं। परंतु बात यह है, हमारे अंदर ये विचार नहीं आता है। विद्वान पहले ही कह गए, पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। यदि पूत कपूत है तो तुम कितना इकट्ठा कर लो, वो झटका बर्बाद कर देगा। और पूत सपूत है तो इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए वर्तमान प्रमाण है, वर्तमान में, पीछे के नहीं कि कभी कोई ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा वो बात खत्म है। वर्तमान में प्रमाण है। हमारी जन्मभूमि तो आप लोग गए ही हैं। पहला प्रोग्राम जब मैंने करवाया था तो जिस लड़के ने कपड़ा बांटा था, जिस लड़के ने कपड़ा बांटा था वही लड़का था। जब मैं गुरुजी के पास आया तो 8वीं क्लास में पढ़ रहा था वह, और घर पे मोटी दीवार थी, छप्पर पड़ा हुआ था, उसी में से उसकी बड़ी बहन की शादी हुई। और वो लड़का इंटर करके एक डॉक्टर के पास काम सीखने लगा, हड्डी का डॉक्टर, डॉक्टर खान, आगरा में। उसके पास रह करके क्या हुआ कि जब सगाई भाई आए तो लौट गए, लड़का भी काम पर गया नहीं हॉस्पिटल। डॉक्टर ने पूछा कि क्यों नहीं आया कल, के सगाई भाई आए, कि सगाई है कि नहीं भाई, क्यों, कि मकान है ही नहीं। कह ले 1.5 लाख रुपए दे दिए, मकान बनवा लेना। और दूसरा संबंध वाला आ गया कि लड़का होना है तो 3 लाख बांध दे दे, बढ़िया मकान बन गया जहाँ मोटी दीवार थी। और उसके बड़े बाबा ने एक कूड़ दिया नहीं था, एक कूड़ दिया नहीं, तो बड़े बाबा का तो सब विज्ञान रहा नहीं है। और छोटे बाबा के पास एक कूड़ नहीं था, और छोटे बाबा के नाती ने खूब इकट्ठा कर लिया। अच्छा डॉक्टर है, MBBS कर ली ग्वालियर सेवा ने। तो यह है, इसलिए हम इतने पर ही रहें। हमारा जो कर्तव्य है इतना ही पर रुक जाए कि हमने जो कर्म किया है ना उसी का हम फल भोग रहे हैं। पर हम तो ब्याज पटावे में लगे हैं। और पछतावा कब होगा, जब चिड़िया चुंग गई खेत। तो इसलिए जीवन है बेकार भजन बन दुनिया में, अब तो भजन करो भाई रे तेरी बीती उमरिया। दूसरी बात यह है, जो भी सज्जन साधना में साधना अभ्यास करेंगे, एक बात और कहूं मैं, पारक सिद्धांत में ध्यान और भजन दोनों ही शब्द नहीं है। भजन क्यों नहीं है, भजा तो दूसरे के लिए जाता है, ध्यान भी दूसरे का किया जाता है। तो क्या है, साधना और अभ्यास। अभ्यास करो, किसका अभ्यास करना है, जो हमको नचाता है। कौन नचाता है, अभी पद सुना था आपने, गीतम शाह जी के द्वारा पद सुना था, क्या, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। क्या करना है, इनकी मन की जो तरंग है अंदर में, विचार जो चलते हैं, उनके क्या करना है, हमको उनके दृष्टा होना है, करना नहीं है। अब तक बहुत कुछ किया है,
अब करने से रुकना है, रुक जाएंगे। बाहर की जितनी यात्राएं हैं वो सब चलने से तय होती हैं, अंदर की जो यात्रा है वो रुकने से तय होती है। साधु कबीर साहब जी कहते हैं, धीरे धीरे ठहरो, बिन थम्बे जैसे मंदिर थमाई, थोड़े थोड़े थिरो ओ भाई, धीमे धीमे अपने मन की इन तरंगों को, इन विचार की रीलों को देखते जाइए। बाहर के दुश्मन तो मारने से मरते हैं गोपाल जी, ये कैसी बात है। बाहर के दुश्मन तो बंदूक लाठी फरसा इनसे मरते हैं। अंदर के जो दुश्मन हैं, अंदर के जो दुश्मन हैं बेकार, ये देखने से मर जाते हैं। कैसे मरते हैं? देखने से। करना कुछ नहीं, करना सारा बंद होना है। जो हम कर रहे हैं उसको बंद कर दो। मात्र हमको बैठ करके अपने मन के दृष्टा होना है कि मन के अंदर क्या उठ रहा है, इसको हम देखते रहें तो क्या होगा। यो कहते हैं ना, एक तीर और दो निशान। ये कैसी गजब की बात है। एक तीर दो निशान। क्या कर रहे हैं हम मन के दृष्टा हो रहे हैं। दो निशान कौन से हैं? एक निशान तो यह है कि हमारा खुद का मन शांत होगा, हमको शांति मिलेगी, बेचैनी अंदर की समाप्त होगी। दूसरी बात यह है कि जब निरंतर यह अभ्यास जारी रहेगा तो अंदर में वह समाधान निकलेगा। क्या समाधान निकलेगा? जिसके लिए आदमी यूं कहता है कि सत्संग में जाके बैठेंगे तो भैंस के लिए चारा ले आएंगे। सत्संग में जाकर के बैठेंगे तब तक हम जा काम को कर लेंगे, जब तक वह काम कर लेंगे और वह समाधान निकलेगा कि हम वर्षों लगे रहें तब वह हमारा काम सफल ना हो। अंदर से वह समाधान निकले कि जीवन में शांति शांति हो। हमारी जो अंदर की मांग है वो ऑटोमेटिक पूरी हो। ये कैसी बढ़िया बात है। पर नहीं, हम कहते हैं ऐसा, तब तक हम बहुत आगे निकल जाएंगे। यह काम करेंगे तब तक हम बहुत आगे निकल जाएंगे। सदगुरु पूर्ण साई जी कहते हैं, जो लो विचार करो मोरे भाई, तो लो देह बिखर नहीं जाई। एक आदमी किसी काम को विचार करके करता है तो पूर्ण सफलता पाता है। एक आदमी बिगर विचार किए उस काम में लग जाता है, वो विफल हो जाता है। तो जीवन कैसे जीना चाहिए, कोई कार्य कैसे करना चाहिए, इसकी युक्ति साधना अभ्यास में अपने आप निकल के आती है। जिन समाधानों को हम पूछ पूछ के थक गए हों, शायद हमने कितने संतों से, विद्वानों से पूछा हो, हमने कितने ही संत विद्वानों से पूछा हो, वो हमको समाधान ना मिल रहा हो, और साधना अभ्यास में वो समाधान ऐसा मिला कि किसी ने हमको इस प्रकार का समाधान बताया ही नहीं। क्यों मिला साधना अभ्यास में? अपन संध्या पाठ बोलते हैं, सतगुरु स्वयं स्वरूप। बाहर के सतगुरु मार्ग बताने वाले हैं, पर अंदर में जो सतगुरु बैठा है, सतगुरु स्वयं स्वरूप। जो सतगुरु कौन है? स्वयं स्वरूप, अपना स्वरूप ही सतगुरु है। उधर ही हमको चलना है। और जिस दिन हमारा पूरी की पूरे बाहर का लक्ष्य कटा, अंदर की ओर लक्ष्य हुआ, तो क्या होगा? जैसे बर्फ की ओर हम चलते हैं तो क्या होता है? शीतलता। ऐसे ही हम अपने स्व की ओर चलते हैं तब क्या होगा? शांति ही शांति, शांति ही शांति। संध्या पाठ में दूसरी जगह और शब्द है, 3 भागों में संध्या पाठ को हम बोलते हैं।
तीसरा भाग शुरू करते हैं कहाँ से? साहेब सुतः प्रकाश पारक त्रास नहीं यम दंड के। साहेब सुतः प्रकाश पारक, पारक का प्रकाश है, त्रास नहीं यम दंड के। ना फिर त्रास है ना यम का दंड है। कब? जब सतगुरु स्वयं स्वरूप में स्थिर होंगे। स्वयं स्वरूप में स्थिर होना ही सतगुरु में स्थिर होना है। तो इसलिए हम जितनी दौड़ बाहर करेंगे, हम ये सोचते हैं कि शायद ये सारे काम करके हमको शांति मिलेगी। बाहर के कार्यों को करके आज तक काऊ को शांति ना तो मिली और ना मिलने वाली है। आप उदाहरण सुनते हैं बादशाह सिकंदर का। वहाँ ने भारत के अंदर काफी लूट की और उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने वापस किया, आगे नहीं बढ़ने दिया। तो क्या हुआ? वो भारत की सीमा को पार भी नहीं कर पाया और पहले ही भारत के अंदर ही उसका शरीरांत हुआ। तब क्या कहा उसने? ये कहा अपने साथियों से, अब मैं बचूंगा नहीं, अब ऐसा करना मेरे हाथों को, जब मेरी अर्थी सजाओ तो हाथों को बाहर कर देना। फिर क्या होगा? क्यों? कि सबको संदेश मिलेगा कि सिकंदर जैसा बादशाह इस दुनिया से खाली हाथ गया तो हम भी कुछ लेकर के जाने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें क्या करना है? यदि हम इतने समय से ये सत्संग सुन रहे हैं, भजन सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं और सुन भी रहे हैं, इसका लाभ तभी है जब हम अपने अंदर में उतार कर उस पर स्थिर हों, ठहरे, जिसको चलना कहते हैं। इसलिए साधु कबीर साई का जो दुआ है, क्या? करनी करे सुपूत हमारा, कथनी कथ सुनाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो रहनी रहता है वह समझिए वह सदगुरु का साथी है, सदगुरु उसके साथी हैं। क्योंकि कबीर साहब जी का दुआ है, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना वो चले हमारे। हमारे साथ तो वही जा चल सकता है। कौन? जिसने अपने घर को जला दिया हो, बाहर के को नहीं, अंदर को। अंदर का घर जब जलेगा तो क्या होगा? जब चुनरी धुल कर घर आई, नगरी के लोग जले, सदगुर धोबी मिले, क्यों न लीनी चुनरिया धुलाए, सदगुर धोबी मिले। और क्या? कहीं कबीर जाए ओढ़ो प्रेम से, कहीं कबीर जाए ओढ़ो प्रेम से, चुनरी में फूल खिले, सदगुर धोबी मिले, क्यों न लीनी चुनरिया धुलाए। क्योंकि जब जहर को खाक किया जाता है अथवा जहर को शोधन किया जाता है तो दवा बन के तैयार हो जाती है, और अमृत भी जहर बन जाता है जब हमसे उपयोग करना नहीं आता। तो विकार तो जहर हैं, जब विकार शुद्ध जाते हैं तो रूपांतर हो जाता है और वही विकार फिर अमृत का काम करते हैं। इसलिए हम सद्गुरु संतों का संग करते हुए हमको करीब 30 वर्ष
35 वर्ष 40 वर्ष हो गए, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको यह नहीं करना चाहिए कि सत्संग में 8-10 बुढ़िया जाती थी सत्संग सुनने, और सत्संग में जाती तो रोजाना कोई कहीं समोसा मिल रहे हैं तो कहीं बर्फी मिल गई, कहीं जलेबी मिल गई, कहीं फल मिल गए, कहीं खीर पूड़ी मिल गई। ये खा करके बहुत मस्ती की बात थी। परंतु एक दिन क्या हुआ, वे 10 बुढ़िया जाती थी रोजाना, एक बुढ़िया रह गई, 9 बुढ़िया चली गई, और 9 बुढ़िया चली गई, बस गई पलट, बुढ़िया गई मरे, बुढ़िया मर गई। तो सूचना मिली कि सत्संग में जो बुढ़िया गई थी मर गई। मर गई तो अब बात तो मजे की ये थी कि 10 बुढ़िया ने की बहू हो रही थी, और 9 बुढ़िया मर गई बिन की बहू रो रही, तो ये तो बात बढ़िया थी। पर 10वीं बुढ़िया तो घर पे जिंदी बैठी, उसकी भी बहू रो रही थी, और लोगों ने पूछा तू क्यों रो रही है? उनकी सास मर गई है, कि तभी तो रो रही हूँ मैं। जिक कैसे बच गई, जिक क्यों नहीं गई? आज जो मच जाती तो बढ़िया रहती। तो बात यह है, हमारा जीवन बदल जाए, हम बहू और बेटाओं को यह लगता है कि जो काम खराब कर ही देंगे, और हम हाय हाय काय काय करते नहीं, तो एक बार उनको काम खराब करूँ दो, शांत बैठ जाओ। काम खराब कर भी लेंगे तो जिम्मेदार वही होंगे, फिर हम नहीं होंगे। वो हम यदि यही हाय हाय करते रहेंगे तो एक दिन अवस्था कितनी हो गई, इस दुनिया से विदा होना ही है। हम अपने बेटाओं को सोचते हैं काम खराब ना कर दे, बहू काम खराब ना कर दे, तो क्या कर रहे हैं पता है? हम अपने बहू और बेटा को दोनों को बैसाखी लगा दी, हमने विकलांग कर दिया है। तुम कहां तक काम करोगे? शाम होने जा रही है, उनको पैरों पर खड़ा कर दो, उनको पैरों पर खड़ा कर देंगे, उपकार मनाएंगे, और हम बैसाखी बन करके पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे। तो इसी बात का रोना हो जाएगा कि हमारे पिता ने, हमारी माँ ने हमको कोई मार्ग ऐसा नहीं दर्शाया जिससे आज परेशानी हमको ना होती। और फायदा क्या होगा? रास्ता बताते जाओ, उनको पैरों पर खड़ा करते जाओ, और तुम भजन में लगे जाओ। तुम भजन करोगे तो तुम्हारे पास युक्ति भी होगी, तुम्हारा मन शांत रहेगा, जो तुमको बेचैन करता है दिन रात, और तुम्हारे पास में वो युक्ति आएगी, बच्चों को बताओगे, उनको भी बात स्वीकार होगी। दूसरी बात यह है, साधना पथ पर, साधना अभ्यास में अपना खुद का मन शांत होगा, अपनी खुद की ऊर्जा पवित्र होगी। उस समय हम जो भी बात बहू से के बेटा से के पड़ोसियों से कहेंगे, वो बात उनके गले उतर जाएगी, क्योंकि हमारे पास शुद्धे हुए शब्द होंगे, हमारा मन भी शुद्ध होगा, हमारी वाणी भी शुद्ध होगी। पर हम उस समय पर जो कर्म करेंगे वो भी हमारे शुद्ध होंगे, क्योंकि हम युक्ति से सोच के विचार के नाप के तोल के काम को करेंगे, यूं ही नहीं भुसकी सी पोटई बांध के काम नहीं करेंगे, सोच के करेंगे ये काम करना ठीक है। वह बात सबको बढ़िया लगेगी, अपना जीवन शांतमय होगा, और हमारे साथ में रहने वालों का भी वो भी संतुष्टि होगी, पड़ोसियों को भी शांत होगी, शांति मिलेगी, है ना। तो इसलिए हमको ऐसा जीवन जीना चाहिए, साधना पथ पर चलना चाहिए, सुख होगा, शांति होगी, कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब आगे पूज्य साहब जी के हम वचन श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव की।